कि त्रेता युग में और बीच में द्वापर कितने समय तक चला, और चलने के बाद जब कलयुग लगा तो उधर देखिए सतयुग में 17,28,000 वर्ष की उम्र उस युग की थी, और इसी मनुष्य शरीर की उम्र कितनी थी? 1,00,000 वर्ष। अब आप सतयुग का आप गुणगान करने लगो, जाप करने लगो, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि हमको 1,00,000 वर्ष की उम्र मिलना चाहिए, वो भी आपके पास है नहीं, और सतयुग का गुणगान कैसे करोगे? उसके बाद जब त्रेता आया 12,96,000 वर्ष उस युग की आयु, और मनुष्य शरीर की उम्र कितनी थी? 10,000 वर्ष। आप त्रेता का गुणगान करने लगो तो 10,000 वर्ष की उम्र आपको चाहिए। विस्तार में नहीं से समझाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, समय आगे जल्दी जल्दी दूर जाने वालों का हो जाएगा। त्रेता चला गया, द्वापर लग गया, 8,64,000 वर्ष तक द्वापर चलता रहा, जिसमें आपने देखा कितना बड़ा महाभारत हुआ, लेकिन राम और रावण की कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन आप कहोगे कि राम का नाम सतयुग में भी था, राम नाम त्रेता में भी था, राम नाम द्वापर में भी था, और राम नाम कलयुग में भी है। लेकिन आपने रामायण तो पढ़ ली, लेकिन रामायण का भेद ये नहीं पाया कि रामायण में लिखा कैसे है। देखो कैसे बखान कर दिया गोस्वामी जी महाराज ने कि एक राम घट घट में लेटा, ये अंदर में जो जीवात्मा बैठी है ये राम है, और एक राम दशरथ का बेटा अयोध्या में जो पैदा हुए, और एक राम का शकल पसारा, कौन से? जो सहस दस कमल पर बैठे, आप कहते हैं ईश्वर, और मुसलमान कहते हैं खुदा। 3 राम हो गए, और चौथा राम सबसे न्यारा, चौथे राम को खोज ले हो जाओ भव से। चौथे राम की इसलिए जब जब पुकार हुई है तब चौथे राम की हुई। कैसे हुई? त्रेता में सीता जी ने पुकार कैसे की? सुनो विनय मम बिटा पशु का, और सत्य नाम कर हरमम सुका। न लक्ष्मण को पुकारा, न हनुमान को पुकारा, न राम को पुकारा, सतनाम को पुकारा। जो चौथे राम है सचखंड में है, उन सचखंड से पल में आने जाने वाला जब गुरु मिलता है तब हमारा आपका बंधन जन्मने और मरने का छूटता है। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे नहीं छूट जाएगा। तो यहाँ तो कोई विद्वान आपको ये भी बताने नहीं आया कि जब ये रामचरितमानस लिखा गया तो कितना समय? 8,64,000 वर्ष तो द्वापर चला गया। अब कलयुग में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। बोलो देखा कैसे? आप बताओ देखा कैसे? कोई नहीं बताया। ये जब खोला, तीसरा नेत्र जब खुल गया, तो तुम्हारा जब तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो जब से जन्म हुआ है, कहां से सृष्टि की रचना हुई, वहां से आप एक एक लाइन में देखोगे किन किन योनियों में हमारा जन्म होता चला आया, कितनी कितनी मुसीबतें हमने उठाई हैं, आज इस मनुष्य शरीर में है। आगे आप इस कैमरे को देखोगे, अंदर में एक कैमरा लगा हुआ, कैमरा को देखोगे तब क्या कहोगे? अभी तो बहुत अपराध लदे हुए हैं, तब उतरे के कैसे? ए प्रेमी भाई बहनों, कर्म से कर्म कटता है, ये विधान है। महात्मा मौज कर दें अलग बात है, लेकिन जब तक कर्म से नहीं कर्म कटाया जाएगा तभी महात्माओं का चला आया है पूरा विधान कि तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। ये पहले से महात्मा मानते थे। जब गुप्त संत थे तब बैठ के वचन देते थे कि सेवा 3 तरह की। आप संकल्प करते हैं कि हम गुरु को सौंप रहे हैं। क्यों?
ये कर्जा यहाँ पर अच्छे और बुरे क्या, किसी को मारा है, किसी को काट दिया है, किसी को इशारा दे करके किया, किसी को धन से मरवा दिया, किसी की बेईमानी धन से कर ली है। ये मन से क्या किया, सोच विचार कर मन से यही कराते रहे। शरीर से क्या गलतियां कर दी, हाथ से की, पैर से की, मुंह से की, ये सारा का सारा हमारा आपका छप रहा है। और आप क्या कहते हो कि अब चलो चलो बाबा जी के पास, इसलिए नहीं चलेंगे, सत्संग तो ठीक देते हैं लेकिन सेवा और बता देते हैं। बताओ, छू मंत्र नहीं है जो छू मंत्र कर दिया जाए। सदियों से बोझा ये लाद लिया है, इस बोझे को उतारने के लिए रोज काफला, रोज सेवा। अरे ये बताओ प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर है और इसको अगर रोज भोजन नहीं दोगे तो कमजोर हो जाएगा। जब रोज भोजन खाओ पाओगे, इसी तरह से ये कर्म कर्जा उतारने के लिए महात्मा क्या करते हैं कि 2 रोटी बासी शाम की और उस पर रखवा दिया नमक और कहा इसको खाइए और ये सेवा करिए। आपने कभी अगर भजन किया होता, आपको कभी साधना का काम मिला होता, कभी आपने सुमिरन किया होता, तो आप समझ लेते कि बड़ी दया हो गई है। इन 2 रोटियों ने वो दया दे दी है। सदियों का अपराध हमारा लदा हुआ कट रहा है। कैसे? तन से सेवा की, मन से सेवा की और धन से सेवा की। लेकिन आपने एक छोटी बुद्धि पर आकर के क्या सोच लिया, अरे भाई बाबा जी के यहाँ तो सेवा सेवा सेवा। उसके लिए आपने भजन ही नहीं किया। अगर भजन नहीं किया है तो एक काम कर लो कि जब आपने समझ लिया, आप अगर अपने बच्चे को आज इतने खुशहाल हो गए, अपनी बेटी को और अपने बेटे को बाजार ले जाओ और दुकान पर बैठारो कपड़े वाली पर, और कपड़ों की दुकान पर बैठार के, और आपने ये कहा कि ये कपड़ा ठीक है बेटा ये ले लो। बेटी से कहा कि ये सूट आपके लिए ठीक है ले लो। बेटी और बेटा लेने को तैयार नहीं होंगे। क्यों? अपने मन का छांटेंगे। तुम सब कमा रहे हो उन्हीं के लिए। और जिस एक महात्मा ने 1 करोड़ लोगों को ये बोरा पहनाया, क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे? क्या वो लोग अशिक्षित थे? क्या वो लोग शौक नहीं जानते थे? जब हमारी 25 और 26 साल की उम्र और 30 के थे, तब क्या जवानी नहीं थी? लेकिन 1 करोड़ को जो बोरा पहना सकता है, वो दुनिया में क्या नहीं कर सकता है। आपने कभी पहचाना? कहा ये मनुष्य देही में जरूर हैं, लेकिन एदा एदा धर्मस्य गिलानी निर्भवत भारत अभियोत्थानाम तदापनाम प्रज्ञा वयं परिणता साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता संभवामि युगे युगे। साधु भेष में आ जाएं, किसी दूसरे भेष में आ जाएं, आप फर्क कैसे पाओगे? इतना बोझा कर्मों का लद चुका है। कोई चीज पड़ी हुई हो, गंदगी ऊपर डालना शुरू कर दो, चमकने वाली हो, वो भी दब जाएगी, दिखाई नहीं देगी। ये गंदगी से हमारा आपका नेत्र और ये सब ढक गया, समझ में नहीं आ रहा, कर्म नहीं हिलने दे रहा। लेकिन जब करने लगोगे तब अपने आप उजाला होता चला जाए। प्रेमी भाई बहनों, जब सत्संग मिला तब समझे क्या कि सतलोक की चर्चा करने वाला, ब्रह्मा और विष्णु का दर्शन कराने वाला, ईश्वर खुदा का दर्शन कराने वाला, ब्रह्म और पारब्रह्म का दर्शन कराने वाला, और जो भेद समझा रहा है कि ऐसे ऐसे सीढ़ी चढ़ करके ये रचना है, वो कहाँ पर बैठे? जब ये सत्संग मिलने लगा आपको, तब आपने क्या समझा? ये शब्द गुरु है, शब्द गुरु हैं। तो रामायण आपकी क्या कह रही, ग्रंथ क्या कह रहे? गुरु वही जो शब्द सनेई, शब्द बिना दूसर नहीं सेई, शब्द कमावे सोगुर पूरा, उन चरणन की हो जा। ए प्रेमी भाई बहनों, आपको कितने महात्मा मिले? कोई कपड़ा रंगे,
कोई जटा रखाएं, कोई शरीर से नंगे भभूर लगाएं, कोई तिलक लगाएं, लेकिन क्या कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर है। नाम क्या? अगर नाम को समझोगे तो रामायण में नाम क्यों लिख दे? कोटि नाम संसार में इनसे मुक्त न हो, आदि नाम जो गुप्त है पूछे बिरला कोई। क्या लिख रहे? जब उसे पूछ लोगे तो क्या लिख रहे गोसाई? मृतक जाए गिरा सुहाई, श्रवण रुंद है और जब आई। अरे जन्मे थे जिंदा, लेकिन माया की छाया में पड़ के मर गए। और मर गए तो क्या रामायण कह रहे? मृतक जाए। जब शब्द गुरु मिल गया तो जिंदा हो गए। गिरा सुहाई, पल में आने जाने लगे। श्रवण रुंद हुई और जब आई, जब रुदा हुआ कान खुल गया तो फिर जिंदा हो गए। तब लिखा कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहो विचार सुझस मन। नाम के लेने से, वो कौन सा नाम? कलयुग के बल, नाम और नहीं। 2.5 अक्षर का केवल है, शब्द है शब्द। प्रेम नहीं ना, आप कहो कि प्रेम में भी 2.5 अक्षर ही मंत्रा लगी हुई है। शब्द, शब्द के चढ़ाई से कैसे सूरज चढ़ती है। और जब शब्द मिलने लगेगा, ऐसा गुरु आपको मिल गया, तब आपकी समझ में आ गया सत्संग इनके द्वारा मिलना चाहिए। बाकी तो सब रटंत विद्या है, तो रटंत विद्या से पूरा जीवन चलाया जाएगा। चौयुग चौसठ नाम प्रभाऊ, और कल विशेष नहीं आन पाऊ। क्या लिख रहे हैं? परम प्रकाश पुंज दिन राती, और नहीं उसे चाहिए व्याघ्रत बात। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर रामायण में आने वाला वक्ता, आने वाला आपके शास्त्री और विद्वान इस कथा को खोज करके रखने लगे तो आपको सत्संग का ज्ञान हो जाए। लिखा तो रामायण में ही है। रामायण में यहां तक लिखा है, चौयुग चौसठ नाम प्रभाऊ, और कल विशेष नहीं आन उपाऊ। कोई उपाय नहीं है तीनों का, तीनों लोकों में और सब वेद शास्त्रों में साफ कर दिया कि नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है पार होने का। आप कहां खोज रहे हो? मकान में अंधेरा हो और तमाम आपके दरबार में रखने के सामान के जो छोटे छोटे अलमारी और बनाए जाते हैं, अब तो नहीं लोग बनवाते हैं, आरे कहते थे पुरानी भाषा। और अंधेरे में सामान रख दो, हाथ डालते फिरो, लेकिन वस्तु कहीं रखी है, हाथ कहीं पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, इतना समझाने पर भी आप लोग ये नहीं समझ रहे कि ये मनुष्य शरीर हमको मिल गया है, और इस मनुष्य शरीर के मिलने में अगर हमने लोभ और लालच को रखा तो भक्ति लोभ और लालच की नहीं। तो सत्संग जब समझ गए कि आदि अंत तक का समझाने वाला पुरुष दुनिया में एक यही है, बाबा जय गुरुदेव और उनके श्रद्धेय महाराज जी, पंकज महाराज जी, और दूसरा कोई सतलोक की चर्चा, मंडलों का संदेश कोई बताने वाला नहीं है। तब आपने किया गुरु, समझ लिया कि गुरु मिल गए, और जब गुरु कर लिए तो भक्ति करना क्या है? भक्ति सुमिरन भजन ध्यान से भी जरूरी गुरु के आदेश का पालन करना। जिन्होंने पालन किया है उनका काम हो गया। बड़े बड़े सत्संग देने वाले लोग पहले भी इतिहास बता रहे हैं। हमारे गुरु महाराज का भी इतिहास बता रहा है कि जब गुरु महाराज ने नामदान दादा गुरु से लिया आकर, तो ये क्या करते थे? घास छोड़ते थे, गऊ को घास और माता के पास रोटी याद बनाने की सेवा। प्यारे लाल उसमें बहुत सत्संग देने वाले थे,
बहुत व्यवस्था संभालने वाले थे, लेकिन जब दादा गुरु ने शरीर छोड़ने पर नंबर आया तब ये कहा प्यारेलाल ने कि ये बताओ गुरु महाराज, आगे ये सत्संग की व्यवस्था कौन संभालेगा। उनको यही मालूम था जैसे हम लोग वक्ता आते हैं, बड़े ध्यान से समझना, बड़े बड़े वक्ता आते हैं, आप सोचते वो बहुत अच्छा समझा गया, फिर दूसरा आया उसने उसके बराबर ये भी नहीं है, तीसरा आया उसके बराबर ये भी नहीं है। तो आप तो जैसे तमाशे को देखते हो ऐसे तमाशे की नहीं मन कर लिया आपने, लेकिन ये नहीं देखा कि इतिहास देखो पीछे। तब गुरु महाराज दादा गुरु ने क्या कहा, आगे सत्संग और जीवात्माओं की संभाल ये करें। जब इनके ऊपर हाथ रखा तो संगत में आग बबूला हो गया। क्यों हो गया? तो समझ रहे थे रटंत विद्या वाले कि मेरे बिना सत्संग देगा कौन, हम ही तो रोज दे जाए के हैं। स्व गुरु महाराज ने दादा गुरु ने कहा तुमको मांगना हो प्यारेलाल वो मांग लो, जिद मत करो। तब क्या कहा, ये घास छीलने वाले मोटे मोटे ये क्या जाने जीवात्माओं को संभालने का काम। दादा गुरु ने कहा यही सब कर देंगे। तो रटंत वाले कोरे रह गए। क्या करते थे, इनको गुरु महाराज ने आदेश दे दिया कि ये काम करो, सोचते विचारते नहीं थे, आदेश का पालन करते थे। प्रेमी भाई बहनों, नामदान आपने लिया है, सत्संगियों बड़ी गहराई पर चले जाओ। अगर गुरु महाराज ने देखो चाबी पकड़ाई महाराज जी को और ये कहा था कि भारत में एक महान शक्ति का अवतार हो गया है जो विश्व की कमान को संभालेगा, बहुत सी भविष्यवाणियों पर ध्यान आपने नहीं दिया। अमेरिका से यूएन उठ करके भारत में आ जाएगा, भारत में दिल्ली की राजधानी हट करके धार्मिक स्थान पर आ जाएगी, सतयुग आएगा, कलयुग में कलयुग जाएगा। लेकिन सूर सागर में भी लिखा है कि 12-12 कोस पर दिया जलेगा। बताओ बीच का मैदान खाली होगा, कहाँ चले जाएंगे। कहा बहुमत त्रियमत माल मत बिन नरेश का राज, सुख संपत्ति कौन कहे प्राण बचे बड़े। तब आप क्या सोच रहे कि जब सेवादार बुलाकर अध्यक्ष या पंचायत अध्यक्ष जाता है, आपको जेब में आप डाले हो, पैकेट में डाले हो, क्या कहते हो, सेवा अब तो हमारे पास है ही नहीं, अब की लौटेंगे आइयो तब मिल जाइए। अरे प्रेमियों, आपने गुरु महाराज के वचन याद करना छोड़ दिया है। कहा द्वादश को सिखा हो जाकी कंठ को तेज भरे, सूरदास होनी जो होवे काहे सोच करे। जब वो होने जा रहा है तब इस पृथ्वी को संपत्ति को क्या करोगे, रोगे और कहोगे कि गुरु आदेश पे दे लेते तो गुरु भक्त तो कहलाते। नहीं नहीं, दावे रहोगे। इसलिए तो कहा कि लोभी लालची कपटी इनसे भक्त न हो, भक्त करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल। आपने जब गुरु को प्रभु नहीं मान पाया है तो ये बताओ नामदान लाए से काम चल जाएगा। उधर देखिए, जब मुगलों ने चढ़ाई की थी तब जयमल साहब गुरु ने उन्होंने कहा चलो मुगल चढ़े आ रहे देश पर, सेना अपनी प्रेमियों से कहा चलो जल्दी करो, तैयारी करो, देश को कंट्रोल में करने के लिए मुगल आ रहे। पूरे संत थे और उन्हीं के बीच में एक चेला कौन था जिसको नामदान नहीं मिला था, जिसका नाम था बेला। बेला और रोज क्या कहता था, गुरु महाराज नामदान तो दे ही दे। तब गुरु का कहा नामदान मिल जाएगा, तसल्ली कार मिल जाएगा। और तब तक आदेश हो गया कि मुगल आ रहे,
भारत पर चढ़ाई कर रहे। गुरु महाराज ने सबको आदेश दिया, चलो चलो वहां बॉर्डर पर लगो चल के, मुगल आ गए हैं। तो जो सीनियर चेला थे चारपाई के नीचे घुल गए, कपड़ा ऊपर से और डाल लिया, अब बेला का भागो। और गुरु महाराज करे जाए रहे, अब नामदान कब मिलिए, तो एकदम गुरु महाराज जा रहे वहां मुगलों के सामने, और बेला क्या कहने लगा कि गुरु महाराज नामदान कब मिलेगा। और गुरु महाराज क्या कहते, अरे बेला तू ही है एक अलबेला। बेला ने समझ लिया आज नामदान दे दो। अब बेला रटन कर लो, गुरु महाराज के संग चलोगे मुगलों की लाए। अब क्या कहा कि बेला तू ही है अलबेला, बेला तू ही है अलबेला, बेला तू ही है अलबेला। अब वहां क्या, वो नामदान मान लिया उसने। अब गुरु के आदेश पर लड़ता रहा। लौट के जब आया तो बेला पर ऐसी मौज हुई, तीसरा नेत्र खुल करके मंडलों में आने जाने लगा बैठा। और वो सब संगत के बीच में जो बात कहे कोई जाने ही नहीं, इतनी ऊंची बात बता दे उस ब्रह्मांड की। गुरु महाराज से कही जाकर के इस बेले नामदान मिला नहीं है, और ये मंडलों की बात करने लगा गुरु महाराज। कहा उसे पूछो जाके, नामदान मिला नहीं है, फिर ये कहां से लाया। तब पूछा कि तुझे नामदान नहीं मिला और तू ये बड़ी बड़ी बात कर रहा, जो सीनियर चेला थे। तब बेला ने कही नामदान नहीं मिलो, तुम लोग कहते नहीं मिले, मिले तो उसी दिन मिल गया जिस दिन गुरु महाराज ने कहा था बेला तू ही है अलबेला, बेला तू ही है अलबेला। और नामदान तुमको मिला था जो चारपाई के नीचे गुले थे। बेला ने बताई जवाब। तब सीनियर चेलन ने नीचे को नार डाल रही, कहा गई कि पूरे समय माला तो जपर रहे लेकिन कपट नहीं छोड़ा था, इसलिए बेला तू ही है एक अलबेला। प्रेमी भाई बहनों, बेला तू ही है अलबेला बनो, यह कपट भावना छोड़ दो कि आज काम छिड़ा हुआ है किसका। वैचारिक युद्ध, सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा। जब सतयुग आ जाएगा तब सब योगी विज्ञानी, अरे क्यों कमाई तुम इतनी बड़ी कर रहे हो, उसके लिए 1000 वर्ष नहीं है, जल्दी आने वाला है। और उस वक्त जब तुम्हारे दरवाजों में खिड़की नहीं होगी, सब कुछ नहीं होगा, कोई किसी के ऊपर हावी नहीं होगा, सब बहन बेटी को अपने समान मानेंगे, वो वक्त आ जाएगा तब तुम धन में लात ठोकर मार दोगे, कहोगे हमने ये। लेकिन स्वामी जी महाराज क्या कह गए थे, कल युग जब जाएगा तो अपना धन अपना कर्जा मांगेगा। आप समझते कि तमाशा हो रहा, शाकाहारी शाकाहारी क्या करके हुए खराब। आप समझते कि ये गीत बना लिया इन लोगों ने, गीत नहीं बना लिया। इन्होंने ये कहा था कि कल युग जाएगा अपना कर्जा मांगेगा। क्या कर्जा, तुमने झूठ सीखा किसका, कल युग का। बेईमानी करना सीखा, ये किसका है रूल, कल युग का। चरित्रहीन होना आपने सीखा, ये किसका है रोल, कलयुग का। ये खान पान आपने खराब कर दिया, तो मनुष्य हो शाकाहारी हो, पशु भी आपका मांस खाने वाला नहीं है, भैंस और गाय, और आपको बहुत अच्छा लग रहा, तो ये किसका है, कलयुग का। अब कलयुग में आप जन्म लिया और विधान त्रेता और सतयुग का लगा रहे क्या, कि पुतला बना करके दशमी को और रावण को बहुत ऊंचा बना करके और उसमें लुक लगाते हो और पटक्के भर देते हो, और क्या कहते हो, जल गया और रावण गिर के मर गया। काम क्या उसने गलती का किया, ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ, सबसे बड़ा विद्वान, वो सोने की लंका, बहुत बड़ा परिवार। आखिर आप इतना आज भी विरोध कर रहे हो किसके लिए, रावण मांसाहारी था, रावण चरित्रहीन था, रावण में बहुत बड़ा अहंकार था। अब बताइए आपके घर में अगर मांस खाने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं,
भाई और बहनों, विचार कर लो, इन्हीं गुणों, इन्हीं अवगुणों से रावण को आज भी नहीं कोई भूल रहा है, और उसकी सेना, परिवार और लंका साफ हो गई। तुम्हारे पास इतना भी नहीं है, लेकिन आप भी अपने को, अभी मौका है बदलने का, बदल जाओ। हाथ जोड़ करके निवेदन किया जा रहा है। अब मैं ज्यादा विस्तार में न जाकर के ये समझाने जा रहे हैं कि भाई और बहनों, नरकों की बहुत बड़ी बड़ी यातनाएं हैं। यहाँ आपको हमको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ के भी नरक हैं, लेकिन वहाँ बड़े बड़े नरक बने हुए हैं। माँ के गर्भ में जब बच्चे का, हमारा आपका जन्म होता है, यही शरीर छोटा सा, और माँ के पेट में कितनी बड़ी मुसीबत में रहता है, और रहते हुए ये दोनों आँख, दोनों कान, दोनों नाक बंद है, झिल्ली में फंसा हुआ क्या प्रार्थना कर रहा है? अब प्रभु कृपा करो यह भांति, सब तज भजन करो दिन रात। अंदर में क्या कहता है? प्रभु मैं बाहर निकलेंगे, क्या करेंगे? भजन। सबका वादा है, कोई ऐसा नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक ही रास्ता है सबका। सब कहते हैं बाहर निकलेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। अंदर में माँ ने जो कुछ खाया वो गंदगी इसी मुंह से और नाक से होकर के जा रही है नीचे। दिखाई उसको दे रहा किससे? तीसरा नेत्र वहां खुला हुआ है। सबका तीसरा नेत्र माँ के गर्भ के अंदर खुला हुआ। बाहर जब जन्म हुआ, कितनी बड़ी मुसीबत। आप लोग स्वयं अपने मन में और अपनी बुद्धि से निर्णय लो कि मेरा आना कितना गलत तरीके से हुआ है, और दोबारा मुझे मौका ये मनुष्य शरीर का न मिला तो फिर कितने बार जन्मना मरना पड़ेगा, चाहे जिस योनि में जाऊं। इसीलिए इसको कहा बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सोर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए नहीं परलोक। ये कोई चौपाई गीत नहीं है, हमारे आपके समझने की बात है। ऊपर में बैठे ब्रह्मा विष्णु महादेव और 33 करोड़ देवी और देवता आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे, पुकार कर रहे कि हे प्रभु एक बार मनुष्य शरीर मुझे मिल जाए। तो ये किसका है? साधना का दरवाजा है। साधना इससे की जाएगी। आपकी रामायण जब अखंड करते हो, हे प्रेमी भाई बहनों, अभी महाराज जी ने खुल करके समझाया हरदोई में, कहा मंगल भवन उमंगल हारी और द्रभाओं सो जसरथ अजर बिहार। मंगल भवन, ये शरीर उन्होंने बताया कि ये मंगल भवन है, असली आनंद का भवन है, लेकिन उमंगल हारी। अगर तुम ये दुनियादार की भावनाएं में और इसमें आप फंस गए तो हार गए। उमंगल हारी है, द्रभाव तो जसरत है। 10 इंद्रियों को आपने कंट्रोल में करके तो अजर बिहारी, वो बिहारी जिसके लिए खोज करते हो तुम्हारे यहाँ पर मिलने वाला। कोई विद्वान समझा देगा? जो आता जाता है वही गोस्वामी जी महाराज ने तीसरे नेत्र से लिखा था। जब तीसरे नेत्र वाला आएगा तभी तो समझा पाएगा, और कैसे समझा लेगा? ए प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर मिला है, अच्छा करो चाहे बुरा करो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भाव वह मने करो आप सोई। स्वतंत्र हो, चाहे पशु मारो, पक्षी मारो, चाहे आदमी मारो, और चाहे सब पर दया करो। ये तो आप जानो, आपको स्वतंत्र बना दिया है, लेकिन ये मालूम है
त्रेता में जन्म राम का हुआ था, और जब कृष्ण बन करके द्वापुर में पेड़ों के नीचे बैठे हुए थे, पैर पर पैर रखे थे, बहेलिया ने हिरण की आंख समझ करके जब बाण मार दिया, कराने लगे, दौड़ करके आया, कहने लगे बोलो यदुवंशियों, आज अगर किसी के कोई हमला कर दे गांव में तो गांव वाले ही उसे मार डालेंगे और परिवार को आने भी नहीं देंगे तब तक। और जहां 56 कोट की भीड़, और वहां कृष्ण भगवान ने कहा तुम यहीं बैठो। बहेलिया हाथ जोड़ के रोने लगा, कहने लगा चूक हो गई, हम नहीं जानते थे आप, मैं तो हिरण की आंख समझे। तब क्या कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने भी पेड़ की ओट में खड़े होकर के बाण मारा था, तब तुमने मुझसे क्या कहा था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोय। बता, उनको नहीं छोड़ा गया, अनुज बधु भगनी सुत नारी, ये चारों कन्या समचारी, इन्हें कुदरत बिलोक को जो ही ताय हरे कछु दोष ना। बोलो वो राम थे, उनको नहीं छोड़ा गया, कृष्ण बन करके बदला देने पड़ा। तो आप क्यों नहीं सोचते हो कि मछली खा रहे, बुकरा खा रहे और तमाम मांसाहारी जीवों को काट पेड़ करके खा रहे, क्या तुम्हारे इस बदले को आप विचार नहीं करते हो? कितने कीड़े बने, हो सकता है कि मरने के पहले ही चारपाई पर, और इतने कीड़े शरीर में बन जाए, आप भोगोगे तब क्या कहोगे, हे भगवान मैंने कौन सा जुल्म किया है। उधर रामायण क्या कह रही कि जाको जामे सत्य सनेहू, सो तह मिले न कछु संग देहू। सनेहू तो मरते समय क्या कहते हैं, अब तो शरीर छूट रहा, बेटा पूछ रहा कोई और आपकी है आशा, कोई चीज देखना चाहती, खाना चाहती, तब क्या कहती, पूरे जीवन भर खाई एक बार और मछली एक बार खाई। अब बताओ शरीर छूटेगा कहाँ जाओगे, ये जन्म लेना कहते भगवान जहां भेजेगा, भगवान नहीं भेजेगा, स्वतंत्र कर दिया है, आप चाहोगे वहां जाओगे। आप नहीं जानते हो ये शरीर 5 तत्व का है, इस शरीर में गुदा चक्र पर गणेश जी की शक्ति को बैठाया गया, इंद्री चक्र पर ब्रह्मा जी को बैठाया गया, नाभि चक्र पर विष्णु को बैठाया गया, जहां ऊपर में विष्णु भगवान बैठी। तुम्हारे शरीर में बैठने का स्थान नाभि पर है, हृदय चक्र पर ऊपर बैठे हुए शंकर जी, उनका अधिकार यहाँ बैठने का दिया काल भगवान ने। और यहाँ कंठ बैठ जाओ आय भवानी, कौन, आद्या मां शक्ति, जो ईश्वर की पत्नी और ब्रह्मा विष्णु महादेव की माता, उसको यहाँ बैठारा गले पर, और तुमको कहाँ बैठारा, इन आंखों के मध्य में यहाँ जीवात्मा को। ए प्रेमी भाई बहनों, तब देवता कहते मुझे साधना का शरीर मिल जाए हे भगवान एक बार। और आपने क्या कर लिया, आप चले गए जयपुर, या आप नदी के किनारे चले गए, बुराई मत मानना, मैंने पहले कह दिया, मैं सीधी सादी सरल भाषा में आपको समझाए दे रहा हूँ। चूक गए तो चूक का परिणाम तुम्ही को भोगना पड़ेगा, मैं तो कह करके चले जाऊंगा। आपने गोल पथरिया लाए और कहा नदिया में बहात बहात पहाड़ों से आई, बड़ो पत्थर और पानी ढकेला ढकेल ढकेला ढकेल लगो रहो, और ढकेलते ढकेलते इतनी सी पथरिया गोल हुई है। आप उठा के लाए, घर में 4 ईंटें बिछाई, नेक सीमेंट लगाओ, बाहर रख दो, अपना जीवन, अपनी बहू का जीवन, अपनी बेटी का जीवन, अपनी नत बहू का जीवन, अरे सबको एक तत्व में ढकेल दिया। बोलो सबके सब फिर कहाँ जाएंगे, जाको जामे सत्य सलेहू, कहाँ में सलेहू, पत्थर में। कहाँ है, ठाकुर जी है, ठाकुर जी है। अब कहो भगवान तुम्हारा जान ले जाओ,
जहाँ भेजो भगवान थोरू भेज रहे, वो भेज रहा हो ठाकुर जी वो जो गोल पत्थर हुआ उधर चले जाओ। पहाड़ों में जन्म होगा, पहाड़ बनोगे, सदियों तक खड़े रहोगे। और मालूम बड़े बड़े विद्वान आए क्या बता रहे, अरे बेल के नीचे रखो दिया, बेल की पत्ती को पूजो, नीम को पूजो। अरे देवी और पुरुषों, आपको इतना ज्ञान नहीं हुआ कि एक तत्व वाला, अब वो विद्वान चला आ रहा कह रहा बेल से पूजो ये कर्म कट जाएंगे। कर्म कोई माई का लाल काटने वाला नहीं है। पलटू घर में राम के और न करता कोई, शब्द स्नेही हो गुरु बही करे सो। केवल कर्म काटने वाला गुरु होता है जो शब्द का पार्थी होता है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, टाइम कितना हो गया, 3 बज गए। तुम्हारी घड़ियों तेज चलती, उतनी दूर से बुलाओ और हाल 3 बजाए ले, बजाएगा हाल लौटा दे वो है? सब लोग बोलो जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, देखो एक राजा का राज्य और रानी बड़ा धार्मिक थी।